हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम ड्रैगन गॉड सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में भी, तो आप डायरेक्ट वहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था, वो लगातार 3 मैचों को जीत जाते हैं, पर इससे कॉनली की मेंटालिटी बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाती है, तो वो मेडिटेट करने बैठ जाता है अपनी मेंटालिटी को रिगेन करने के लिए। तो एपिसोड नंबर 21 की स्टार्टिंग होती है। एक फाइट का सीन दिखाई देता है हमें। जॉनी आगे की तरफ जा रहा होता है, बोलता है फ्रेंजी, जो हमने प्लान किया है वैसे ही करना, ठीक है, अटैक करो। लिफेंग आगे की तरफ जा रहा होता है। जॉनी अपने हाथ से उसकी पीठ पे टच करता है। वो ओवर पावर हो जाता है और बोलता है, हाँ, जो एनर्जी है वो मेरी बॉडी के अंदर आ रही है, मैं फील कर सकता हूँ। वैसे ही एक्साइटेड होकर आगे की तरफ अटैक करने के लिए जा रहा होता है। एक जो बच्चा होता है वो बोलता है कि ये इस तरह से क्यों रश कर रहा है हमारी तरफ। दूसरा बोलता है कि अपनी मार्शल सोल को रिलीज करो। लुफेंग व्हाइट ड्रैगन पिक का अटैक को यूज करता है और उन सभी को ऊपर की तरफ उठा देता है। वैसे हवा में होते हैं। लुफेंग बोलता है कि तुम वेल खत्म हो, तुम कुछ नहीं कर सकते हो। वो एक जो बच्चा होता है उसे अपने स्पीयर से मार देता है। जॉनी बोलता है कि फ्रेंजी, दूसरे सेकंड एम्पावरमेंट के लिए तैयार रहो। जॉनी फिर ऐसे हवा में उसे टच करता है और दोबारा से एम्पावर करता है। ऐसे जब लांस जॉनी टच हुआ था एयर में ल्यूफेंग के साथ, तो उसने ल्यूफेंग को दोबारा एम्पावर कर दिया। वेल मतलब थर्ड टाइम के लिए इफेक्ट होता है ऐसे टचिंग से ही। उसी के बाद जो ल्यूफेंग का व्हाइट ड्रैगन स्पीयर था, उसने एक बहुत ज्यादा खतरनाक लाइट दिखाई और उसे डिफीट कर दिया। जो फिर सेम टाइम पे लांस जॉनी भी दूसरे ओपोनेंट की तरफ भाग गया। जो ओपोनेंट था उसने अपनी अटैक को यूज किया बिग नेट मार्शल साउल, ताकि वो लांस जॉनी को ट्रैप कर सके। वेल जॉनी भी अपना अटैक यूज करता है। जो वाटर होता है वो गोल गोल घूम रहा होता है, वो उसके नेट को खा जाता है। मार्शल आर्टिस्ट बोल रहा होता है वो बच्चा कि मतलब ये तो गलत है, मेरी जो नेट है वो तो गायब हो रही है, रोल हो रही है। जॉनी अपने हाथ को वेल ब्लू सूर्य ग्रास से कवर कर लेता है और बहुत जोर से पंच मारता है उसे। वो जो होता है बच्चा वो नीचे गिरता है। जॉनी आई शार्ड को क्रिएट कर लेता है और उसकी तरफ फेंक देता है। वो जो आई शार्ड होता है उसके पेट के आर पार निकल जाता है। फिर ऐसी अनाउंसमेंट होती है कि वेल खत्म हो गया है, ओवर हो गया ये। फिर सेम टाइम पे भी लू फैंग ने भी अपने जो दूसरे ओपोनेंट था उसको स्पीयर से स्टैब कर दिया था। पर ऐसे फाइट के दौरान उसकी जो चेस्ट थी उस पर भी एक वोंड आ गया। अनाउंसमेंट हो जाती है कि जो फोर्थ मैच है टीम 333 जीतती है। मुचोंगटियान बोल रहा होता है कि इन्होंने मैक्सिमम बैटल्स को जीत ही लिए, चल रुक जाते हैं, कुछ ज्यादा फास्ट जा रहा है। प्रोफेसर जी अब क्या करे। प्रोफेसर जी बोलता है कि ये जो वीडियो है इसे बाकी टीम्स को बता दो, उन्हें खुद पता लगाना पड़ेगा कि क्या करना है अब इनके साथ फाइट करने के लिए। मुचोंगटियान बोलता है हाँ ये सही रहेगा, उन्हें प्रिपेयर करना ही पड़ेगा इन जैसे बच्चों के साथ फाइट करने के लिए। इससे ये भी हम टेस्ट कर सकते हैं कि मतलब स्टूडेंट किस तरह से अडेप्ट करते हैं सिचुएशन को देख के। चलो मैं ऐसे करता हूँ। फिर हमें अरेना का सीन दिखाई देता है। जॉनी बोल रहा होता है ऐसा लग रहा है कि इन्होंने मैचेस को पोज कर दिया है, शायद टीचर चाहते हैं कि हम भी थोड़ा सा ब्रेक लें। हम 4 बैटल साथ में जीत गए हैं, तो एक और चाहिए हमें पास होने के लिए, है ना। और कॉनली को भी अपनी मेंटेलिटी को रिकवर करना है। तभी 3 और लोग आ जाते हैं। जॉनी बोलता है कि आगे वो चल चलते हैं। लांस जॉनी और ल्यू फैंग ने सेम ट्रिक को यूज करने की सोची। ऐसे आगे जाके सरप्राइज करने लगे थे अपने राइवल्स को, जो कि मतलब जस्ट आए हैं। ल्यू फैंग आगे तो जॉनी उसे टच करता है ल्यू फैंग को। ल्यू फैंग एम्पावर हो जाता है। ल्यू फैंग ने ऐसे अपने जो अटैक्स है वो मैनिफेस्ट किए और उनकी तरफ कर दिए। पर जो लांस जॉनी और ल्यू फैंग दोनों सरप्राइज थे, क्योंकि वो तीनों थे, उन्होंने पीछे की तरफ जंप लिया और ल्यू का अटैक डोज कर लिया। जॉनी बोलता है क्या ये कैसे पॉसिबल है, इतने जल्दी इन्होंने कैसे रिस्पॉन्ड किया। ल्यू फैंग बोलता है इसे डोज करके दिखाओ। वो अपना अटैक यूज करता है मल्टीपल स्पेयर का अटैक। एक जो मार्शल आर्टिस्ट होता है वेल बच्चा होता है वो रोक लेता है उसके अटैक्स को। लू फैंग सोच रहा होता है कि ये तो वही है लियांग ज़ेंग, जो कि डेप्यूटी मॉन्टर है इस क्लास का, रैंक 19 इंडिविजुअल कॉम्बैट स्ट्रेंथ में। सिर्फ ल्यू क्वानजुन के पीछे ही है। वो जो ओवरऑल स्ट्रेंथ है इस टीम की वो बेस्ट में ही आती है। लियांग ज़ेंग बोलते हैं कि जैसा हमने प्लान किया वैसा करते हैं। वो आगे की तरफ मूव कर रहे होते हैं। उनके एक टीममेट वाइन्स को क्रिएट करता है, वेल ग्रास वाली वाइन्स को लू फैंग की तरफ भेज देता है। दूसरा जो ओपोनेंट होता है वो अपने एरो को शूट करता है कॉनली की तरफ। जॉनी हैरान होता है, वो सोच रहा था इसका टारगेट कॉनली जो मेडिटेट कर रहा है, ये उसी को अटैक कर रहे हैं जिसे हेल्प चाहिए, ये सही नहीं है। इन्हें टैक्टिक्स को प्रिपेयर किया हमारे लिए, मेरे को रोकना पड़ेगा उस एरो को, वो जल्दी से जा रहा होता है। तब पीछे से एक और ओपोनेंट आ जाता है। वो अपना अटैक यूज करता है डबल क्रेसेंट स्लैशर, एक स्लैश टाइप जॉनी की तरफ आ रहा होता है। लू फैंग बोल रहे थे नहीं मैं फंस गया यहाँ पे, ध्यान से। जॉनी अपने हाथ पे एनर्जी को फॉर्म कर लेता है। जॉनी वो साइड जंप करता है, वो स्लैश से बचाता है और एक आइस शार्ट को आगे की तरफ भेजता है। वो आइस जल्दी जल्दी मूव कर रहा होता है और उस एरो को वेल डिफ्लेक्ट कर लेता है जो उसकी तरफ जा रहा होता है। तब जॉनी की तरफ एक मार्शल आर्टिस्ट अटैक ही करने लगा होता है। जॉनी अपने हाथ को आगे की तरफ करता है, बोलता है रुक जाओ। जैंग होता है वो रुक जाता है। मू चोंगियान भी देख रहा होता है। जॉनी बोलता है हम गिव अप करते हैं इस मैच पे, तो मैच वहीं पे स्टॉप हो जाता है। लू फैंग सोच रहा होता है कि वेल हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं इस सिचुएशन में। ये जो पूरी सिचुएशन थी ये बुरी थी हमारे लिए, ये एक स्ट्रॉन्ग टीम है और ऊपर से बात ये है कि इन्हें हमारे टैक्टिक्स के बारे में पता है कि हम क्या किया था हमने और क्या करना है हमने, मतलब क्या कर सकते हैं, तो गिव अप करना ज्यादा बेटर होगा हमारे लिए। मुचोंगटियान बोलता है फाइनली इन्होंने एक कॉम्बैट हार लिया है। दूसरा इंस्ट्रक्टर बोलता है कि वेल ये ठीक ही है। मुचोंगटियान बोलता है अगर ये ऐसे जीतते रहते तो बाकी के जो स्टूडेंट होते वो डिस्करेज हो जाते। 22 दिन वहां पे आ जाता है और वो चुप होता है। वो बोलता है मिस्टर मू लियू की टीम कब आएगी। मुचोंगटियान बोलता है बस एक टीम के बाद। 22 दिन बोलता है
कि अभी डालो उनको, ठीक है। और लान की टीम को बोलो कि अगर वो इस फाइट को हार जाएंगे तो वो सभी जितने मैच उन्होंने जीते हैं और जो पूरा इन्होंने ये किया है उस सभी में हार जाएंगे। मुचोंगटियान बोलता है क्या वाइस डीन, ये सही नहीं होगा, ये रूल्स के अगेंस्ट होगा। और मेरे को ये लगता है कि जो लान की टीम है वो भी एक्सेप्ट नहीं करेगी इसको। वाइस डीन बोलता है कि जैसा मैंने बोला वैसा करो, मैं देखना चाहता हूँ कि ये जो बॉयज हैं कितना ज्यादा आगे जा सकते हैं। प्रोफेसर जी बोलता है कि जैसे वाइस डीन ने बोला वैसे करो, हम ऐसे बच्चों को नहीं करने देंगे जैसे वो करना चाहते हैं, वो ऐसे ट्रिक्स ही कर रहे हैं एक तरह से। मुचोंगटियान बोलता है वेल ठीक है। फिर ऐसे उन्हें सुनाई देती है आवाज की अटेंशन लांजानियो की टीम, मैं तुम्हें इन्फॉर्म करता हूँ अब तुम्हें ल्यू क्वांजिन के साथ फाइट करनी है, उनकी टीम के साथ नेक्स्ट। अगर तुम इस कॉम्बैट को जीतोगे तो ही तुम पास माने जाओगे, और अगर तुम नहीं जीत पाओगे तो तुम फेल हो जाओगे इस टेस्ट में। लुफेंग बोलता है क्या, एक मैच से हारने से हम बाकी जितने भी मैचेस हमने किए थे हम उसमें भी हार जाएंगे, ये कैसे हो सकता है, ये कैसे कर सकते हैं हमारे साथ ऐसा। लांजानियो भी हैरान होता है। वेल ल्यू की टीम वहां पे आ जाती है। लुफेंग बोल रहा था क्या ये अभी यहाँ पे पहुंच गए। क्वानली भी उठ जाता और बोलता है कि अब हम क्या करें, मैं रेडी नहीं हूँ समन करने के लिए अभी भी। लियो अपनी दोनों रिंग्स को एक्टिवेट कर लेते और आगे की तरफ आ रहा होता है। जॉनी सोच रहा होता है कि टीचर क्या मेरे को पुश करने की सोच रहे हैं, अगर ऐसा वो चाहते हैं तो फिर वो बोलता है कि लियो इन सभी को ऊपर की तरफ उठाना, बाकी मैं कर लूंगा। लियो बोलता है क्या तुम अपने गोल्डन लाइन रोर को यूज करने वाले हो। जॉनी बोलता है कि मैं स्टार्टिंग से नहीं यूज करूंगा रोर को, तो चलो कुछ और करते हैं। फिर लियो आगे की तरफ जा रहा होता है एम्पावर होके। जो उनका तीसरा ओपोनेंट होता है वो अपनी साउल स्किल को यूज करता है जो कि डिले होती है। लुफेंग स्लो डाउन हो जाता है। लुफेंग सोच रहा था कि नहीं इसने मेरी स्पीड को रोक दिया है, ये ऐसे मेरे को पकड़ लेंगे, पर चाहे कुछ भी हो मैं सब कुछ जॉनी की तरफ छोड़ देता हूँ। वो अपने स्पेयर से अटैक यूज करता है राइजिंग ड्रैगन, और जो फोर्स होती है वो उन्हें ऊपर की तरफ पुश करने लग पड़ती है। लियो ऊपर की तरफ होता है, येलिंगटोंग भी ऊपर की तरफ होती है। लियो येलिंगटोंग को पकड़ता है हाथ से, येलिंगटोंग बहुत ज्यादा से किक मारती है ल्यूफेंग को। जॉनी भी आ रहा होता है पीछे से, जॉनी साइड से मूव करता है ल्यूफेंग के। लियो सोच रहा होता है कि यार इसने ल्यूफेंग को पकड़ा नहीं और ये हमारे पास आ रहा है, ये करने के लगा, ये मतलब सोच रहा है कि ये हम तीनों को हरा देगा एक ही बार में, क्या ये पागल हो गया है। जॉनी ऐसे अपने सर को नीचे करके भाग रहा होता है। फिर वो लियो सोचता है रुको कुछ गलत है यहाँ पे। जॉनी स्माइल कर रहा होता है। लियो सोचता है ये स्माइल कर रहा है, कुछ गलत है यहाँ पे। वो अपने गोल्डन राइडर को यूज करने वाला होता है। जॉनी अपने दोनों हाथों को पास में लाता है और बिल्कुल उनके पास में पहुंच जाता है। जॉनी वेल एक एनर्जी बॉल को क्रिएट करता है, वेल वो फ्यूजन स्किल, और बोलता है चलो मिलता हूँ तुम्हें। लियो बहुत ज्यादा हैरान होता है। जॉनी वेल ब्लास्ट हो जाता है उन तीनों के साथ। क्वानली बोल रहा था क्या, ल्यूफेंग बोलते क्या जॉनी और वो सभी गायब हो गए हैं। वेल बाहर जो मॉनिटरिंग रूम होता है वहां पे जो इंस्ट्रक्टर होते हैं वो बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। एक इंस्ट्रक्टर बोल रहा होता है वो कलरफुल फ्लैश कैसा था, लियो की टीम पूरी तरह से वाइप्ड आउट हो गई। मुचोंगटियान बोलता है क्या ये ऐसी स्किल थी जो वन सर्कल वाला साउल मास्टर यूज कर सकता है और कैपेबल होता है, जो डैमेज इसने कोज किए तो बहुत ज्यादा ह्यूज था, ये किस तरह की स्किल थी। डीन भी हैरान होता है और चुप होता है। फिर थोड़ी देर के बाद बोलता है क्या वो मार्शल सोल्स फ्यूजन स्किल थी। प्रोफेसर भी चुप होता है बहुत ज्यादा हैरानी से। फिर वो बोलता है कि जैसा इसका काम लुक था इसके फेस के ऊपर, मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये मतलब ऐसी स्किल है जो इसने खुद सीख, ये एक मार्शल साउल फ्यूजन है, एक मार्शल साउल फ्यूजन स्किल। डीन बोलता है क्या ये, प्रोफेसर बोलता है। प्रोफेसर बड़ा गुस्से से डीन की तरफ देख रहा होता है, वो अपने हाथों को आगे की तरफ करता है। डीन डर जाता है। प्रोफेसर उसके गले को पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम घटिया फोक्स, तुम्हें मेरे को देना पड़ेगा उसे, चाहे कुछ भी हो, मैं तुम्हें मार दूंगा, ये वेस्ट ऑफ टैलेंट है अगर तुम्हारे पास वो लर्न करेगा तो। डीन बोल रहा था मैं नहीं लेने दूंगा तुम्हें। प्रोफेसर जी बोलता है तो मैं तुम्हें ऐसे तुम्हारा गला दबा के मार दूंगा। वो ऐसे नीचे पड़ के तमाशा कर रहे होते हैं। फिर ऐसे में बताया जाता है कि जो फाइनल एग्जाम था फर्स्ट सेमेस्टर का हाई टैलेंट यूथ क्लास का, उसमें जो टॉप इंडिविजुअल था वो लान ज़ुआनियो था टीम 333 का, और जो टॉप टीम है कॉम्बैट टेस्ट में वो भी टीम 333 है। फिर ऐसे में 3 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। वेल क्या ही टाइम स्किप लिया इन्होंने। हमें टियानली सिटी टियानलो अकेडमी का सीन दिखाया जाता है ट्रेनिंग रूम का। वहाँ पे टियानली पहुंच गया होता है। टियानली देख रहा होता है आगे की तरफ, वहाँ पे प्रोफेसर जी और ज़ुआनी होते हैं खड़े विंडो के ऊपर। ज़ुआनी बोल रहा था कोऑर्डिनेशन। प्रोफेसर जी बोलता है कि तुम्हारी जो कोऑर्डिनेशन है तुम्हारी बॉडी और तुम्हारी स्किल का वो सिमिलर होना चाहिए, तुम्हें समझ आ रहा है, मैंने काफी ज्यादा टाइम तुम्हें बोला है, पर तुम्हारा जो आइस एलिमेंट है वो हमेशा क्यों लेड असिस्ट करता है हर टाइम जब तुम स्ट्राइक करते हो, तुम्हें कंबाइन करना पड़ेगा उसे अपनी पावर के साथ, तुम्हें पूरी तरह से अपने ट्विन मार्शल सोल को यूज करना पड़ेगा और डेवलप करना पड़ेगा अपनी स्किल्स को। याद रखो एक जो असली स्ट्रॉन्ग मैन होता है को वो लर्न नहीं करता कॉम्बैट स्किल्स को, वो क्रिएट करता है खुद ही उन्हें, क्योंकि उसे पता होता है कि क्या बेस्ट है उसके लिए, किस चीज से वो दूसरों को हरा सकता है। और एक दिन ऐसा आएगा जब मतलब तुम उस सिचुएशन में पहुंचोगे जब तुम्हें फाइट करना पड़ेगा, तो तुम्हें अपने बेसिक्स क्लियर करने हैं, ठीक है, और अपने आप को फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करना है। जॉनी बोलता है यस प्रोफेसर, वेल बड़ा हो गया। प्रोफेसर जी बोलता है ठीक है आज के लिए इतना ही है, कुछ रेस्ट लो और जो मैंने तुम्हें बोला है वो सोचना, ठीक है उसे। जॉनी बोलता है ठीक है। प्रोफेसर जी बोलता है हाँ ज्यादा हार्ड वर्क करना अपनी मेडिटेशन के ऊपर भी।
ट्राई करना कि तुम डीप मेडिटेशन में एंटर करो जो तुम्हारी साउल पावर है। फिर ऐसे ही मतलब जो लांसियानी की लो साउल पावर थी वो डरा रही थी प्रोफेसर जी को। ये जो बच्चा था ये परफेक्ट था हर एक वेरियस एस्पेक्ट्स में। इसका एटीट्यूड, गिफ्ट और जो मतलब इसकी देखने और समझने की शक्ति थी वो बहुत ज्यादा खतरनाक थी। और जो इसकी फिजिकल फिटनेस और कॉम्बैक्ट पावर थी वो भी टॉप थी पूरी क्लास में। इसकी मेंटेलिटी 800 तक पहुंच गई है जो कि मतलब नॉर्मल पीपल से मतलब हिसाब ही नहीं लगा सकते हैं इसका। काफी ज्यादा एलिमिनेशन के राउंड के बाद सिर्फ 21 स्टूडेंट्स बचे हुए हैं हाई टैलेंट यूथ क्लास में। जो साउल पावर है सभी की मतलब मैक्सिमम की वो 27 के ऊपर ही पहुंच गई है। जो लियू है मॉनिटर वो ऑलरेडी उसके 3 साउल सर्कल्स हैं। पर जो लांसवानियो की साउल पावर है वो दूसरे हाथ में वेल सिर्फ 19 रैंक तक ही पहुंची है। ये 20 भी नहीं पहुंच पाया है। प्रोफेसर जी अपने सर के ऊपर हाथ रखा होता है, बोलता है कि वेल ये टेंशन तो मुझे मार रही है। सो गाइस एपिसोड नंबर 21 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद तो लाइक करनी भी, फिर भी लाइक कर दो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताओ अगर आपको वीडियो कैसी लगी है, सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।